फ्रेंड्स, मैं आज आपके कंफ्यूजन्स और जो इस तरीके के वर्ड्स होते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखते, सुनते और पढ़ते हैं बट आप बड़े कंफ्यूज होते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कंफ्यूजिंग वर्ड्स की कि किस तरीके से आप अपने कंफ्यूजन्स को दूर करें। अब उसी का ये सेकंड पार्ट में स्टार्ट कर रहा हूं। मात्र 5 वर्ड्स होंगे, आपके 100% कंफ्यूजन्स जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसमें दूर करूंगा। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके वो चेक कर लीजिएगा, या इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको देख लीजिएगा। अब यहां पे आपको 2 वर्ड्स नजर आ रहे होंगे, बोरो एंड लैंड। बोरो आप उधार के लिए यूज करते हैं। अब उधार हम लेते भी हैं, उधार हम देते भी हैं। जैसे कि पैसे का उधार देना, किसी को बुक्स उधार दे दी, किसी से हमने बुक्स उधार ले ली, किसी से पैसा हमने उधार ले लिया, किसी को हमने पैसा उधार दे दिया। अब दोनों के लिए कहीं पे हम लैंड यूज करते हैं तो कहीं पे हम यूज करते हैं बोरो। बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कहां पे तो हम बोरो यूज करें और कहां पे हम लैंड यूज करें। आज आपका 100% आपका ये कंफ्यूजन दूर करने जा रहा हूं। व्हेन वी टॉक अबाउट बोरो, बोरो का मतलब है उधार लेना, यानी कि आप लेंगे किसी से तो वो बोरो कर रहे हैं। जैसे अपने दोस्त से उधार ले लूंगा, आई विल बोरो द मनी फ्रॉम माई फ्रेंड। उधार लेना मीन्स दैट इज बोरो। अब यहां देने के लिए आप यूज करते हैं लैंड। जैसे एग्जाम्पल से हम यहां पे समझते हैं, मैं पैसे उधार लेता हूं, मैं पैसे उधार लेता हूं। आजकल बड़ी हालात खराब है वैसे लोगों की, उधार उधार से भी काम चला रहे हैं। आई बोरो मनी, मैं उधार लेता हूं, आई बोरो मनी। वो उधार लेता है, ही बोरोज मनी। प्रेजेंट डेफिनिट है तो एस और इस लग जाएगा वर्ब में। आप ये ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं आप जानते होंगे। मेरा फ्रेंड पैसे उधार लेता है, माई फ्रेंड बोरोज मनी। मैं लेता हूं, आई बोरो मनी। तुम लेते हो, आप लेते हो, यू बोरो मनी। अब यहां मैं पैसे उधार देता हूं, अब देने के लिए आपने यहां पे यूज किया दैट इज लेंड। जैसे आई लेंड मनी, मैं उधार देता हूं, आई लेंड मनी। मैं आपसे कहूं क्या आप मुझे उधार दे सकते हो, क्या आप मुझे दे सकते हो। अब यहां पे आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, क्या आप मुझे दे सकते हो उधार। कैन यू लेंड मी द मनी, क्या मैं उधार ले सकता हूं। कैन आई बोरो द मनी, कैन आई बोरो मनी फ्रॉम यू, कैन आई बोरो मनी। अब उधार लेना बोरो और देना लेंड। अभी आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, मैंने कहा क्या आप मुझे उधार दे सकते हो, कैन यू लेंड मी। देना तो लेंड होता है ना, चाहे आप ले रहे हैं लेकिन वो दे तो वो रहा है ना आपको। कैन यू लेंड मी द मनी, या क्या मैं उधार ले सकता हूं, कैन आई बोरो मनी। होप कि आपका ये कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। नहीं हुआ होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेगा, मैं और एग्जांपल देके, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़े से कम एग्जांपल दे रहा हूं। आपको कंफ्यूजन होता है तो मैं आपको और पीडीएफ बना के आपके सेंटेंसेस के कंफ्यूजन को रिमूव करके मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। टीच और लर्न, यहां बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक वर्ड है आपका टीच एंड एक वर्ड है आपका लर्न। दिस इज लर्न एंड LERN, लर्न। आर को यहां पे आप साइलेंट रखेंगे। दिस इज नॉट लर्न, दैट इज लर्न। हल्का सा साइलेंट रखेंगे आप आर को, लर्न। यानी कि टीच सिखाना और लर्न सीखना। अब कहां पे यूज करेंगे, जैसे कि मैं इंग्लिश सिखाता हूं, अगर मैं इंग्लिश सीखता तो मुझे कुछ और वर्ड यूज करना होगा। अगर मैं इंग्लिश सिखाता हूं तो मैं कुछ और वर्ड यूज करूंगा। अब इन्हीं दोनों वर्ड्स में से मुझे यहां पे यूज करना होगा। जैसे कि मैं इंग्लिश सिखाता हूं, आई टीच इंग्लिश। मैं फ्रेंच सिखाता हूं, आई टीच फ्रेंच। मैं कुकिंग सिखाता हूं, आई टीच कुकिंग। या अब यहां पे आपने कहा मैं अंग्रेजी सीखता हूं या मैं इंग्लिश सीखता हूं। अब यहां पे आप सीखते हैं तो यहां पे लर्न यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे यहां पे आप यूज करेंगे लर्न, क्योंकि आप सीखते हैं, लर्न करता, आप लर्न कर रहे हैं। अब आपने कहा कि मैं इंग्लिश सीखता हूं मिराज सर से, आई लर्न इंग्लिश फ्रॉम मिराज सर। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा वर्ड्स के कंफ्यूजन में यहां पे दूर करने जा रहे हैं। हाँ, वंडरफुल, बड़ा कंफ्यूजन होता है। रिमेंबर, रिमाइंड, दोनों ही याद के लिए यूज करते हैं आप। रिमेंबर भी याद के लिए यूज करते हैं और आपका रिमाइंड भी आप याद के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि कहां पे हमें रिमाइंड यूज करना है और कहां पे हमें
रिमेंबर यूज करना है। वेयर टू यूज रिमाइंड एंड वेयर टू यूज रिमेंबर। रिमेंबर कहां और रिमाइंड कहां? मुझे यह याद है। इट मीन्स कि जब आप किसी भी चीज को मेमोराइज करने की बात करते हैं, यानी कि आपके जहन में वो चीज है और आपको अभी भी याद है। आपने कहा कि बचपन में हम, यानी कि जब मैं 10th क्लास में था तो मैं ये काम किया करता था, या मेरे सर मुझे ऐसे ऐसे पढ़ाया करते थे, मुझे अभी भी याद है। यानी आप कहते हैं कि मैंने 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल को याद किया था। अब पीरियोडिक टेबल आपको अभी भी याद है तो वहां पे आप यूज करेंगे रिमेंबर। आप कहते हैं 10 साल पहले मैं किसी पर्सन से मिला था, मुझे अभी भी उसका नाम याद है। इसका मतलब है कि आपकी मेमोरी बड़ी अच्छी है, तो आप वहां यूज करेंगे रिमेंबर। जैसे आई रिमेंबर दिस, हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, मुझे याद है, मुझे याद है, आई रिमेंबर दिस। एंड बुरी यादों को याद मत करो, बुरी चीजों को याद, डोंट रिमेंबर दिस, डोंट इसको भूल जाओ, यानी कि फॉरगेट दिस थिंग, इसको याद मत रखो, डोंट रिमेंबर दिस पॉइंट या दिस थिंग। मुझे बाद में याद दिलाना। अब यहां पे आपने बात की दिलवाना, याद दिलवाना। इट मींस कि आपको कल कोई काम करना है और आपने शेड्यूल में वो लिया हुआ है काम, बट फिर भी आप अपनी मॉम से या आप अपने किसी फ्रेंड से या आप अपने किसी सबॉर्डिनेट से या आप अपने असिस्टेंट से बोलते हैं कि कल मुझे ये काम करना है, मुझे याद दिलवा देना। यानी कि वो एक जरिया बनेगा, वो एक मीडियम बनेगा आपको किसी भी काम को याद करवाने के लिए। जैसे मुझे याद दिलवा देना दिल्ली जाना है, मुझे याद दिलवा देना मुझे डीएम साहब से मिलना है, मुझे याद दिलवा देना मुझे एजुकेशन मिनिस्टर से मिलना है, या मुझे याद दिलवा देना कि मुझे ये काम करना है। आपने देखा अपने रूम में कोई वॉच लगी हुई है या आपकी कोई क्लॉक लगी हुई है, वॉल क्लॉक लगी हुई है, आप कहते हैं ये घड़ी मुझे मेरे दादाजी की याद दिलाती है, या आप कहते हैं कि आपकी बातें मुझे मेरे दोस्त की याद दिलाती है। यानी कि आजकल वो आपका दोस्त नहीं, कभी पहले हुआ करता था, लेकिन आप कहते हैं आपकी बातें मुझे मेरे दोस्त की याद दिलाती हैं। आपकी इस तरीके की स्टाइल या आपका इस तरीके से बताना मुझे मेरे सर की या मुझे टीचर की याद दिलाता है। यानी कि अब वो जरिया बनी, वो बात या वो एक्शन या वो चीज कि किसी भी चीज की याद दिला रही है। एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, मुझे याद दिला देना बाद में, मुझे बाद में याद दिला देना, जैसे रिमाइंड मी लेटर। चलो अभी नहीं करते, मुझे बाद में याद दिला देना, कर देंगे इस काम को, हम करेंगे इस काम को, मुझे बाद में याद दिला देना, रिमाइंड मी लेटर। आपने कहा ये घड़ी मुझे मेरे दादाजी की याद दिलाती है। अब ये घड़ी मीन्स दिस वॉच, या वॉल क्लॉक है तो वॉल क्लॉक भी यूज कर सकते हैं। दिस वॉच रिमाइंड्स मी, रिमाइंड्स सिंगुलर है, रिमाइंड्स मी ये वाला यूज करेंगे, याद दिलाती है। दिस वॉच रिमाइंड्स मी ऑफ माय ग्रैंडपा, माय ग्रैंडपा। ये घड़ी मुझे मेरे दादाजी की याद दिलाती है। सपोज ये घड़ी की बात कर लेते हैं, ये घड़ी मुझे मेरे दोस्त की याद दिलाती है। दिस वॉच रिमाइंड्स मी ऑफ माय फ्रेंड। हो सकता है आपके फ्रेंड ने आपको गिफ्ट की हो ये बातें, या ये सॉन्ग मुझे मेरे जवानी के नहीं बचपन के ज्यादा सही रहेगा, ये सॉन्ग मुझे बचपन की याद दिलाता है। दिस सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ माय चाइल्डहुड, दिस सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ माय चाइल्डहुड। होप कि आपके ये दोनों कंफ्यूजन रिमेंबर एंड रिमाइंड दूर हुए होंगे। नेक्स्ट वर्ड्स के कंफ्यूजन देख लेते हैं। एडवाइज एंड एडवाइज, एक जगह सीई है और एक जगह एक जगह आप देख पा रहे हैं सीई है और एक जगह आप एसई देख पा रहे होंगे। सलाह देना है ना, सलाह, ये तो हम यहां पे यूज कर रहे हैं वर्ब के तौर पे, और ये यूज कर रहे हैं हम यहां पे नाउन के तौर पे। ये और याद रख लीजिए, यहां पे इस वर्ड को हम यूज कर रहे हैं नाउन के तौर पे और ये वर्ड यूज कर रहे हैं हम वर्ब के तौर पे। अभी आपको एग्जाम्पल दूंगा, क्लियर होगा। जैसे मैं सलाह देता हूं, आई गिव एडवाइस। अब यहां पे हमने नाउन के तौर पे यूज किया, गिव यहां पे हमारी वर्ब है, गिव देना, मैं सलाह देता हूं, आई गिव एडवाइस। अब यहां पे मैं तुम्हें सलाह देता हूं, मैं तुम्हें सलाह देता हूं वर्ब के तौर पे यूज करना चाहें तो यहां पे यूज कर लेंगे आई एडवाइज यू। मैंने कहा मैंने आपको सलाह दी थी, अब ये पास्ट हो जाएगा, आई
एडवाइज्ड टू यू, आई एडवाइज्ड टू यू। अब देखते हैं, लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, रिमूव योर कंफ्यूजन। ये सीरीज मैं बनाता रहूंगा, आगे भी आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी जो आपके सारे कंफ्यूजन्स को, चाहे वो रिटन के हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, सारे कंफ्यूजन्स को आपके दूर किया जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया, एक वर्ड है बिसाइड, BESIDE, और एक वर्ड है BESIDES, यानी कि केवल डिफरेंस यहां पे एस का है। एक जगह एस लगा हुआ है, एक जगह एस नहीं लगा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे हम समझ लेते हैं, वह मेरे पास बैठता है, ही सिट्स बिसाइड मी। अब ये हो गया पास या नियर। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरे घर के पास मॉल है, मेरे घर के पास मॉल है, देयर इज अ मॉल बिसाइड माय होम। मेरे घर के पास कॉलेज है, देयर इज अ कॉलेज बिसाइड माय होम। अब आपने कहा कि मेरे घर के पास एक ट्री है, देयर इज अ ट्री, पहचान बता रहे हैं आप, देयर इज अ ट्री बिसाइड माय होम। मेरे दोस्त के घर के पास हॉस्पिटल है, देयर इज एन हॉस्पिटल, देयर इज एन हॉस्पिटल बिसाइड माय फ्रेंड्स होम। अब यानी कि ये बिसाइड जो यूज किया, ये है नजदीक या पास या नियर होने के लिए। इसके अलावा अब यहां पे आप यूज करते हैं बिसाइड्स, बिसाइड्स को आप यूज करते हैं इसके अलावा, यानी कि जहां पे एस लग गया, जहां पे एस आ गया, तो वहां आपका हो जाता है इसके अलावा। अब सपोज कि आप क्रिकेट खेलते हैं, राइट, somebody is asking what do you do except this, आप कह रहे हैं कि मैं इसके अलावा स्टडी भी करता हूं, या मैं स्टडी के अलावा बिजनेस में भी मेरे पापा की हेल्प करता हूं, या मैं इस काम के अलावा, मैंने कहा मैं ऑफलाइन के अलावा मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूं, मैं ऑनलाइन भी क्लास लेता हूं। अब यहां पे क्या हुआ, दैट इज अलावा, यानी एक्सेप्ट एक तरह से। बिसाइड्स दिस आई स्टडी, बिसाइड्स ऑफलाइन क्लास आई टीच ऑनलाइन, बिसाइड्स दिस आई डू दैट वर्क। सो फ्रेंड्स, देखा आपने यहां पे ये कुछ कंफ्यूजन्स आपके हैं। और फिर वही बात, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी अच्छा इंग्लिश से रिलेटेड मेरी वीडियो से सीख पा रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप चाहते हैं कि मेरी क्लासेस आपको रेगुलर मिलें और आप ऑनलाइन मुझसे पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन में बैचेस लेता हूं, तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जो एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन की हुई क्लासेस डेली आपकी 3 मंथ्स तक चलेगी, और बेसिक से लेके एडवांस तक का पूरा कम्युनिकेशन पैकेज आपको वहां पे कंप्लीट कराया जाएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।